ख्यालात का इज़हार कर रही थी, और आपने हमें जो आज होप दिलाई है ना, एक कि आप आर्टिस्टों के लिए और शायरों अदीबों के लिए कुछ करेंगी, ज़रूर करेंगी। और मेरे ख्याल में अगर स्टेज पे बात हो और उसको ये ना करें तो ये ऐसा नहीं हो सकता, ये ज़रूर करेंगी। हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं मैम। और अभी मोहतरम नवीद कहूर साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, शायर हैं, अदीब हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है। और मुझे नज़र आ रहे हैं नईम कुरैशी साहब भी, इत्तफाक भट्ट साहब भी और तस्लीम इकराम भी, सबको वेलकम कहते हैं। आज की साहिब किताब जिनके लिए हम सब यहाँ जमा हैं, उनको डायस पर बुलाने से पहले उनकी खूबसूरत आँखों के लिए कुछ कहना चाहूँगी। मैम इजाज़त है? नहीं ज़रूर। तेरी अख जई कोई अख नहीं, तेरी अख जई जी सर, अब आप एम्बैरस कर रही हैं। नो तेरी अख जई कोई अख नहीं, अख भर के जेड़ा वेख लवे ओदे पल्ले रहंदा कख नहीं। बहुत शुक्रिया। तेरी अख जई कोई अख नहीं, अख भर के जेड़ा वेख लवे ओदे पल्ले रहंदा कख नहीं। हम सब मुंतज़िर हैं कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाकर अपनी किताब के सफ़र के बारे में ज़रूर शेयर करें। मोहतरम जनाब ताबिंदा सलीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आप सब की आमद का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। आप सब मेरी खुशियों में शरीक हुए हैं। मेरी किताब की रुनुमाई को आपने अपना शिरकत से इतना रंग लगा दिया है कि मेरा दिल जो है ना खुशी से बाग बाग हो गया, गार्डन एंड गार्डन हो गया। और तारीफ़ तो इन्होंने मेरी कुछ ज़रूर से ज़्यादा कर दी है। तारीफ़ तो बस उस अल्लाह की है जिसने हमें पैदा किया, और हम लोग दुनिया में जो आए हैं ना, एक मकसद के तहत आए हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उस मकसद को समझ पाएँ कि हम दुनिया में आए किस लिए है। हमारा अगर किसी सीट पे, अगर अल्लाह ने हमें नवाजा है, किसी सीट पे हमें भेज दिया गया है, तो उसके तकाज़े क्या हैं, और बहैसियत इंसान एक शहरी होने के नाते हमारा क्या रोल होना चाहिए। मैंने इन चीज़ों को अपने सामने रखते हुए अपनी सरकारी मसरूफियात को और अपनी माशरती ज़िम्मेदारियों को निभाने की गर्ज से ये एक अपनी पर्सनैलिटी में एक कम्बिनेशन दिया कि मैंने साथ साथ सरकारी अपने फ़राइज़ भी अदा करने हैं, मैंने माशरे पे भी गहरी नज़र रखनी है, मैंने माशरती मसाइल को भी फ़ील किया है। और चूँकि मैं ख़ुद एक मीडियोकर हूँ, मैं कोई एलीट क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखती, तो मैं यानी डाउन ट्रोडन से लेके एलीट क्लास तक के सारे मसाइल को जानती भी हूँ, समझती भी हूँ। और स्पेशली जो होते हैं ना हमारी क्लास के लोग, उनके मसाइल को तो मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना पसंद करती हूँ, अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ। और ये जो मैंने आर्टिकल दिए हैं ना, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को उजागर किया, उनके इक़दामात जो फलाही हैं, अवामी हैं, उनको हाईलाइट किया, और उसमें जहाँ जहाँ कहीं सुकम है, कोई कमी बेशी है, उसको करेक्शन की एक समझें एक तामीरी तनकीद के ज़रिए उसको बेहतर करने की कोशिश की है कि हम लोग सब के सब जो है ना उसे अपने तौर पे अपनी ज़िम्मेदारी को समझने की काबिल हो जाएं कि हमने कहाँ कहाँ हम अपने माशरे को संवार सकते हैं। क्योंकि रूट कॉज हम खुद हैं। कोई भी मसला किसी की ज़िंदगी में भी है ना, तो उसको हल भी हमने खुद ही करना है। हम अपने घर से शुरू करें, हम अपने घर से मसाइल को हल करते 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 माशरे को आए, माशरे को ठीक करते करते मुल्की निज़ाम तक पहुँचें, तो बात एक ही है। हम सारा जो है ना हमारा मुल्क, हम एक घर की तरह ही हैं, और जो मसाइल हमारे मुल्क है ना, तकरीबन हर घर में भी वैसे ही मसाइल हैं। क्या ख्याल है आपका? उम्मीद है मुझे आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से। तो एक इंसान को ना सिर्फ अपनी ज़ात के साथ ख़ुद सिंसियर होना चाहिए, अपने मुल्क के साथ भी सिंसियर होना चाहिए, अपनी जॉब के साथ भी सिंसियर होना चाहिए। आप अपना रोल अगर समझ लेना कि दुनिया में हमें भेजने का मकसद अल्लाह ताला ने क्या रखा, अगर हम अपना वो मकसद जान लेना, तो ज़िंदगी गुजारनी बहुत आसान हो जाए और सुरखरू हो जाए हम लोग ना। तो मेरी ये एक अदना सी ख्वाहिश थी, ये अदना सी मेरी एक काविश है
कि मैंने किताब लिखी है, मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं आवाम की तवज्जो के लिए, आवाम की भलाई के लिए, उनके दर्द को महसूस करते हुए मैंने उनके मसाइल को हाईलाइट किया और ऐवान बाला तक पहुंचाया, ताकि आपके मसाइल को हुकूमत की बाज़गश्त तक पहुंचा दिया जाए, ताकि वो इसके ऊपर कोई अमली तौर पे इक़दामात करें। और मेरे आर्टिकल्स पे ऐसा हुआ भी है फॉर्चुनेटली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने हाईलाइट की, जैसे माहौलियाती आलूदगी के ऊपर लिखा। तो ये 94 में मैंने पहला आर्टिकल दिया था फ़िज़ाई आलूदगी पे, तो इसमें भी मैंने इनको हुकूमत तक यही पहुंचाया, ये धुआं देने वाली जो गाड़ियां इन्हें बंद कर दिया जाए। तो उस मेरे आर्टिकल पे काफ़ी असर भी हुआ ना, जैसे वो पब्लिसाइज़ हुए उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने ये पाबंदी लगाई। 94 की बात है, धुआं देने वाली गाड़ियां बंद कर दी गई। फिर मैंने इन्हें एक सजेशन दिया कि हुकूमत को चाहिए स्कूल के औकात कार और दफातर के औकात कार में एक फ़र्क रख दें, ताकि ट्रैफिक का इतना फ़्लो ना आए रोड पे। इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हुआ। इसके अलावा बेशुमार कुछ तजावीज़ ऐसी हैं जो मैंने दी और उन पर इम्प्लीमेंटेशन होता देखा भी है। तो इसलिए फिर इस मकसद को लेके मैं ना अंडरनीथ मेरा ये इस्लाह का पहलू लाजमी होता है साथ साथ। तो ये मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो मेरे नहीं हैं, ये सारे आपके हैं, आपके लिए हैं। और ये मेरी पहली काविश है, आपने इसमें मेरा इतना अच्छा साथ दिया है, इतने बेहतरीन कीमती अल्फाज से मुझे सराहा गया कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि आप मुझे इतना पजीराई देंगे, इतनी मुझे दाद तहसीन मिलेगी। मुझे बहुत खुशी हुई है, मेरा खून बढ़ गया और मज़ीद जो है वो मैं काम करने के लिए मज़ीद एनर्जेटिक हो गई हूँ। आप सब की आमद का बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें सब। जी माशाल्लाह से आज की साहिबा किताब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से अपनी किताब का सफ़र बयान किया कि किस तरह से इन्होंने किताब लिखना शुरू की और किस मकसद के लिए किताब लिखी। आप सबसे गुजारिश है कि अपनी सीटों पे तशरीफ़ फरमा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है वैसे बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि अपनी सीटों पे तशरीफ़ फरमा रहे हैं प्लीज़। हाँ जी 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 बिल्कुल। नहीं साहिब सदर को बुलाना है। माइक ले लें जी। माइक है ही नहीं सर, वही कह रहे हो माइक सेट करें ना, माइक सेट करें। अब साहिब सदर नहीं है। अगर आप हमें सिर्फ